कैश नहीं कार्ड, पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी करने वालों से इजाफी रकम लेने की तजवीज। बजट में दोहरी कीमतों का निजाम मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। कैश पर पेट्रोल फी लीटर 2 से 3 रुपए महंगा मिलेगा। सप्लायर्स या रिटेलर से डिजिटल अदायगी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स चार्ज करना होगा। नकद अदायगी पर 2% इजाफी GST आयद होगी। तनख्वाहदारों को रिलीफ के लिए बचत स्कीमों और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर। आइंदा माली साल के बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रिलीफ की सूरत में पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ की तफसीलात तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत हैं। मार्का हक की तारीख साज फतह के बाद पाकिस्तान को एक मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर के हवाले से जायजा इजलास। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करवा दिया। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के केस में कहा कि ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ही ना करे और 5 साल बल्दियाती इलेक्शन ना हो। इलेक्शन कमीशन अगर इंतखाबात का ऑर्डर कर दे तो आपके लिए सुबकी का बायस होगा। जल्द अज जल्द इस अमल को मुकम्मल किया जाए, वरना हम मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हुआ तो वजीर आजम को भी बुला सकते हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द आज से न्यूयॉर्क में मुलाकातों का आगाज करेगा। वजीर आजम की हिदायत पर वफ्द वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स का भी दौरा करेगा। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी की क़यादत में दूसरा वफ्द मॉस्को रवाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफूद का मकसद भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करना है। सेंतास मुआहिदे की मुकम्मल बहाली का मुतालिबा भी अहम एजेंडे का हिस्सा होगा। पाकिस्तान की भारतीय धमकियों और नफरत अंगेज बयानात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। हकायक को खोखले बयानिए या मुतनफ़िर हथकंडों से छुपाया नहीं जा सकता। तनाज़ जम्मू कश्मीर खित्ते में अमन इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत की फौज का सेक्युलर चेहरा बेनकाब। भारतीय फौज के सरबरा की मुकम्मल वर्दी में मुतनाज़े इंतहा पसंद गुरु बाबा के आश्रम में हाजिरी। भारतीय फौज की वर्दी हिंदुत्व के आगे झुक गई। तज्जियाकारों का कहना है कि भारतीय फौज के यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो मोदी सरकार की नुमाइंदगी करते हुए सरकारी तौर पर वहां गए। भारतीय फौज के सरबरा की मुतनाज़े गुरु के साथ तस्वीर सामने आने पर भारत में भी हंगामा बरपा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, हमने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। लंदन में एवनफील्ड हाउस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून का मुल्क के हर शोबे में अहम किरदार है। मुस्लिम लीग ने मुल्क को मुआशी, सियासी और दिफाई इस्तेहकाम दिया। हर चीज तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। और उसके बाद मैडम मरियम साहिबा का जो है वो मेरे पे एतमाद है। और सबसे बढ़ के ये है कि मेरे वालिद ने जितना प्यार कमाया था इस हल्के से, वो आज जो है लोगों ने मुझे लुटाया है। सियालकोट PP 52 के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात घुमन 39,018 वोट ले सके। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा, कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, समड़ियाल के इंतखाब में 2 जमातों ने रोना धोना लगा रखा है। अवाम ने बद तहजीबी और बद अखलाकी की सियासत को रद्द कर दिया। PTI वाले पहले भी रोते रहे, अब भी रो रहे हैं। हम उनका स्क्रिप्ट जानते हैं, ड्रामे का स्क्रिप्ट तो बदलें। पीपल्स पार्टी को 6000 वोट लेने पर मुबारकबाद देते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, समड़ियाल के लोगों ने नवाज शरीफ को वोट दिया। अवाम को यकीन है कि सिर्फ नून लीग बहरानों से निकाल सकती है। क्वेटा, चमन और कल्लात समेत बलूचिस्तान में ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियां होंगी। 5 से 8 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अजहा पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तर्जुमान रेलवे ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। तमाम ट्रेनें इकोनॉमी, बिजनेस, स्टैंडर्ड क्लास पर मुश्तमिल होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन बिल 2025 कायमा कमेटी में ज़ेर बहस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए 120 दिनों की टाइमलाइन दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, फिर तो ये इलेक्शन ना ही समझा जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत 5 जून को होगी। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना रखी है। नैब ने केस की पैरवी के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। वफाकी हुकूमत तरक्याती बजट का सिर्फ 54% खर्च कर सकी। 10 खरब 96 अरब रुपए की तरक्याती रकम में से सिर्फ 5 खरब 93 अरब रुपए खर्च किए गए। आइंदा बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 10 खरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बहुत महंगाई हो गई, हर चीज़ में बहुत मुश्किल हो गई है। पढ़ाई में बच्चों के जो पढ़ाई के खर्चे हैं, हर चीज़ में बहुत महंगाई है। अब कुछ कम होना चाहिए। बजट में तो गरीब आवाम बेचारी पिस रही है। कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए बिजली के मामले में भी, और तनख्वाह भी मतलब इंक्रीज होनी चाहिए। पेट्रोल भी कम होना चाहिए, मजदूरी बढ़ जाए और जो ना चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो तो हर आदमी, आम आदमी जो ना परेशानी से बच जाए। बजट से बोझ बढ़ेगा या रिलीफ मिलेगा? अवाम ने वफाकी बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। अवाम ने टैक्स कमी का मुतालिबा कर दिया। गैर मुल्की कंपनियों की नफा की रकम की वापसी में 115% की नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कंपनियों को 1.8 अरब डॉलर की वापसी कामयाब सरमायाकारी का इंदिया है। माशी माहिरीन ने कहा कि IMF प्रोग्राम और माशी पॉलिसी के बायस कामयाबी मुमकिन हुई। SIFC की मुआवनत से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुनाफे की आज़ादाना मुंतकली जारी। क्वेटा में मशरकी बाईपास बकरा मंडी के करीब दस्ती बॉम्ब हमला। SHO समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुतासरा जगह को घेरे में ले लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे में तीसरी बार जलजिले के झटके। लांढी, मलीर, कायदाबाद और पोर्ट कासिम के इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। शाह फैसल कॉलोनी, सऊदाबाद, खोखरापार में भी जलजिला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में पोलियो का केस रिपोर्ट। 23 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानीज वतन अजीज का सरमाया है। वज़ीर आला मरियम नवाज से MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक।